जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो अभी तक आप लोगों ने आयुष्मान खुराना का दिल दिल पाकिस्तान तो सुन ही लिया होगा, और अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो ये गाना सुनकर उसके मुंह से, आपके मुंह से कुछ ना कुछ गाली के शब्द तो निकल ही गए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये गाना आयुष्मान खुराना ने भारत के जवानों के ऊपर सन 2016 में जो उरी का हमला हुआ था, उसके ठीक एक साल बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ गाया था, तब शायद आपको गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर और देखनी चाहिए। ये तस्वीर आपको सोशल मीडिया पर अक्सर देखने के लिए मिली होगी। इस तस्वीर में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत के झंडे की तरफ देख रहे हैं, और वो जो झंडा है उसके ऊपर आप देखेंगे कि भगवा रंग जो है धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि मॉर्निंग द स्लो डिमाइस ऑफ इंडिया, स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद एवरीवन अफेक्टेड। मतलब कि भगवाकरण जो हो रहा है इस देश का, हम उसको समझते हैं और हम उससे दुखी सभी लोगों के साथ खड़े हैं। और इस तस्वीर को भी आयुष्मान खुराना ने लाइक किया था, मतलब कि वो इस बात को सपोर्ट करता है। दूसरी बात, आयुष्मान खुराना को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया था, जहां पर कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो होकर भी है, क्योंकि जब मीडिया ने उससे उसका इनपुट लेने की कोशिश करी थी, तब आयुष्मान खुराना को ऐसा लग रहा था कि बस निकल जाने की जल्दी, कि भैया बस अब छोड़ दो। और इन सब चीजों के बीच में जब ये दो एक चीजें वायरल हो ही रही थी, तब उस समय आयुष्मान खुराना का ये पुराना गाना जो है ये वायरल हो गया, और उसके ऊपर काफी ज्यादा हल्ला मच गया। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो की सच्चाई क्या है, कहां से ये वीडियो आया है, और उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर आकर पब्लिक जो है वो किस तरीके से आयुष्मान खुराना को लताड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। लेकिन आयुष्मान खुराना की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने सही काम किया है, उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है, और वो भी वहां जाकर जहां पर कि इंडिया वालों को तो कुछ भी करने की आजादी है, मतलब कि थर्ड कंट्री में जाकर उन्होंने ये सब काम किया है। दरअसल अगर इस पूरे मुद्दे को हम समझने की कोशिश करें, तो हमको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी भारत पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस की, क्योंकि कई सारे बुद्धिजीवी ऐसे भी होंगे जो कि मेरा ये वीडियो देखकर बोलेंगे कि भाई एक गाना ही तो है, उस गाने के गा देने से आखिर क्या ही दिक्कत हो रही। देखिए, हमको एक बात समझनी चाहिए कि 2016 में जब उरी हमला हुआ था, उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट थे, जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उन सभी के भारत ट्रैवल के ऊपर बैन लग गया था। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी पाकिस्तानी कलाकार हैं, अक्सर आपको रोते हुए मिल जाएंगे, या कई सारे भारतीय कलाकार भी आपको रोते हुए मिल जाएंगे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हम लोगों को भारत आने की पूरी इजाजत देनी चाहिए। हालांकि ये लोग इस बात से कोई शायद सरोकार नहीं रखते हैं कि पाकिस्तानी सेना भारत में क्या कुछ कर रही। इन लोगों का मतलब होता है कि भैया आप हमें अपना काम करने दो, हमें मतलब नहीं है कि देश के साथ क्या हो रहा है, या पाकिस्तान किस तरीके से भारत में टेररिज्म घुसा रहा है। टेररिज्म की बात यहां पर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उरी का हमला मुझे लगता है कि आप सभी को याद ही होगा, किस प्रकार से हमारे सोते हुए फौजियों को जला दिया गया था, मार दिया गया था। उसी के ऊपर उरी करके एक मूवी बनी थी, जिसने कि बहुत सही तरीके से वहां पर चित्रण भी किया था सब चीजों का। अब जो भाजपा की सरकार अभी इस समय भारत में है, उसका एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर, कि टेररिज्म और यारी दोस्ती एक ही टेबल के ऊपर नहीं होगी। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने संबंध सुधारने की कोशिश नहीं करी। पाकिस्तान के नवाज शरीफ के साथ में नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बातचीत के दौर की, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो टेररिज्म था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, या यूं कहें पाकिस्तान जो आला कमान है, जो हाई कमान है, वो बिल्कुल भी इस चीज को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया और कहा कि भाई हम एक ही मेज पर बैठकर खाना नहीं खा सकते, और दूसरे हाथ से उसी मेज पर बैठकर बंदूकें चलाने की बात नहीं कर सकते। अगर आपको टेररिज्म खत्म करने में कोई भी इंटरेस्ट है तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप उसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर हम आपसे बात करेंगे नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान तो अपनी बात को लेकर भूल ही गया। अब ऐसे में बारी आती है 2017 की। 2016 में हम लोग उरी अटैक ऑलरेडी देख चुके थे। 2017 में दुबई में बताया जा रहा है कि एक कॉन्सर्ट था, जहां पर कि भारत और पाकिस्तान सद्भावना के ऊपर एक पूरा का पूरा शो किया जा रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा शो हो रहा है, सद्भावना के ऊपर हो रहा है, तो ये फ्री हो रहा होगा, क्योंकि ये लोग तो एक सद्भावना के लिए शो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, जब इतने बड़े बड़े कलाकार पहुंचे तो इन लोगों ने टिकटॉक के पैसे तो जरूर लिए होंगे। तो इसी शो में बोला जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह कलाकार जो है परफॉर्म कर रहे थे, और परफॉर्मेंस के दौरान ही कैफी का जो ये गाना है दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, इस गाने को आयुष्मान खुराना ने परफॉर्म कर दिया। हालांकि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसी कॉन्सर्ट में चक दे इंडिया गाना भी बजा था, जिसको के ऊपर अली जफर ने भी परफॉर्मेंस दी थी। अली जफर पाकिस्तान का एक जाना माना आर्टिस्ट है, जो कि अभी जब जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान गए थे और उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे, तब काफी ज्यादा बिलबिला गया था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह कि हमें इस बात से मतलब नहीं कि अली जफर चक दे इंडिया गा रहा है या नहीं गा रहा है, क्योंकि एक सांप के ऊपर तो भरोसा करना वैसे भी जायज होता नहीं है। तो एक सांप तो हो गया सांप, लेकिन आयुष्मान खुराना ने जब दिल दिल पाकिस्तान गाना गाया और उसका वीडियो अब जाके वायरल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कई लोगों को तो प्रॉब्लम इससे होनी ही है। और देखिए, पैसा अपनी जगह पर है, कमाना अपनी जगह पर है, नाम कमाना अपनी जगह पर है, लेकिन इज्जत के साथ ये सब चीजें हों तो शायद बहुत बेहतरीन होता है।
और अगर आपको पाकिस्तान का गाना गाने के ऊपर कोई इतना ही पैसा दे रहा है, तो फिर महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आप भारत छोड़ दें तो शायद बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके लिए भारत में रहना भी कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको लगे कि यार चलो ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं मैं। आप भारत को लेकर इतना कुछ शायद नहीं सोच पाते हैं, इसीलिए आप दिल दिल पाकिस्तान इतना कंफर्टेबली गा देते हैं। शायद एक समय पर आकर आयुष्मान खुराना क्लैरिफिकेशन दे दें आकर उस गाने को, आकर उस गाने के बारे में जो भी इन्होंने गाया है, और अपनी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू रख दें। लेकिन देखिए, हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर कि आप पाकिस्तान को बिल्कुल भी मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें हमारे देश के साथ आए दिन करता रहता है, उनको जस्टिफाई करने का मौका देना भी नहीं चाहते हैं हम तो किसी को। हमारे देश में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जबकि लोगों ने अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में पाकिस्तान का झंडा भारत में लगाया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों का क्या हश्र होता है भारत में। और फिर एक कलाकार होने के नाते, के इन्फ्लुएंसर होने के नाते, जब आयुष्मान खुराना जैसा कलाकार इतना बड़ा कर्मकांड कर देता है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक को ये चीज पसंद नहीं आएगी। और यही कारण है कि पब्लिक इतनी नाराज भी है आयुष्मान खुराना से। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया के ऊपर तक आयुष्मान खुराना को लगातार इस चीज को लेकर टारगेट किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि अगर आयुष्मान खुराना को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में भी क्यों ही बुलाया। क्योंकि जब इस बंदे की ना तो आस्था है ना कुछ है, तो फिर इस बंदे को वहां बुलाकर आखिर मिल क्या गया। वैसे भी राम मंदिर के इन्विटेशंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कई सारे फालतू लोगों को भी इन्विटेशन दे दिए, तो हो सकता है उनमें से एक ये इन्विटेशन भी चला गया। तो अब हम चलते हैं जरा सोशल मीडिया की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर पब्लिक किस तरीके से अपनी नाराजगी जता रही है आयुष्मान के खिलाफ। तो आयुष्मान खुराना के इसी गाने को लेकर डॉक्टर नव्या ने लिखा है कि आयुष्मान खुराना सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दीज बॉलीवुड क्लाउन्स डू एनीथिंग फॉर मनी। आई डोंट नो व्हाई दिस गाय वाज कॉल्ड ऑन राम मंदिर सेरेमनी। बार्ले जी ने लिखा है कि पीपल आफ्टर वॉचिंग आयुष्मान इन अयोध्या एंड एन ओल्ड वीडियो ऑफ हिम सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, अंडू किसी एक का तो हो ले रे। मतलब आप एक बार समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कई लोग बोलेंगे अरे गाली गलौज करना गलत है, लेकिन आपको एक बार उस फीलिंग को भी समझना चाहिए जो उन करोड़ों भारतीयों को आती है जब वो इस तरीके से अपने किसी एक कलाकार को पाकिस्तान के लिए इस प्रकार से गाने गाते हुए सुनते हैं। वन मोर क्लाउन फ्रॉम बॉलीवुड स्पॉटेड, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान सिंगिंग, क्या बोलो, पैसे का खेल बाबू भैया, सिर्फ और सिर्फ पैसे का। आयुष्मान उडू सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, चूज योर हीरोज वाइजली। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, द डे इज नॉट फार व्हेन होल इंडिया विल सिंग दिल दिल पाकिस्तान। ये भाई साहब पाकिस्तान के लोग भी अब देखिए ये सब बोलने लगे। मतलब आप वहां पर जाकर जब गाना गाते हो इस तरह के, तब आप पाकिस्तानियों को मौका देते हो ना कि उस तरह की बातें बोल सकें। मतलब पैसों के लिए बिकना एक अलग चीज होती है, लेकिन पैसों के लिए बिछ जाना एक अलग चीज, एक अलग लेवल का चीप पना होता है। और मेरे को तो यहां पर सिर्फ वही चीज दिखाई दे रही है। मंजीत ने लिखा है द क्लाउन आयुष्मान वाज सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान व्हेन पाकिस्तानीज वर किलिंग आवर सोल्जर्स एंड इनोसेंट सिटीजंस। मोदी इनवाइटेड हिम फॉर राम मंदिर ओपनिंग डे एंड ही इज डूइंग दिस, एंड बीजेपी एंड भक्त कॉलिंग एमएस एंटी नेशनल और एंटी हिंदू। एमएस धोनी को लेकर जो बात हुई उसको लेकर यहाँ रेफरेंस दिया गया है। एक्चुअली में दिस इज द रियलिटी कि आपको देखना चाहिए कि आखिर जिस कलाकार को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो उसकी खुद की आइडियोलॉजी क्या है इन चीजों को लेकर। आयुष्मान खुराना सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, 6 ईयर ओल्ड वीडियो, बट ऐसी क्या मजबूरी रही होगी आयुष्मान की। आई वंडर वॉट इंडियन मीडिया वुड डू, ये एक पाकिस्तानी बंदे ने लिखा है कि आई वंडर वॉट इंडियन मीडिया वुड डू व्हेन दे केम टू नो बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान। व्हाट अ करियर एंडिंग परफॉर्मेंस, दिल दिल पाकिस्तान बोल के औकात दिखा दी आयुष्मान, बॉयकॉट बॉलीवुड। लिटरली ये करियर एंडिंग परफॉर्मेंस हो सकती है, बट वही बात है ना कि पब्लिक भी कब तक याद रखेगी। पब्लिक को भी जल्दी भूलने की आदत होती है हमारे यहाँ पर। Dil Dil Pakistan song so good that even our Parosi is singing it with all passion. I think we should keep music art far away from politics and hate. और यहाँ पर आयुष्मान खुराना, तो ये महाशय लिख रहे हैं, पाकिस्तान के ये ऑब्वियस सी बात है, ये महाशय लिख रहे हैं कि वी शुड कीप म्यूजिक और आर्ट फार अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड हेट। तो माँ के भाई, माँ के बेटे, बात ऐसी है कि तुम लोगों को अगर म्यूजिक और आर्ट को इतना ही दूर रखना है ना, तुम लोगों को टेररिज्म को भी दूर रखना आना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को वो करना नहीं है क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इतनी। तुम ये सब करोगे नहीं तो तुम्हारे जो जीजा फूफा बैठे हुए हैं बाहर, वो तुम्हारी जेबें कैसे गर्म करेंगी। तुम्हारी जेबें गर्म नहीं होंगी तो तुम्हारे आकाओं का आटा दाल चावल का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। उस बारे में तुम लोगों को बोलने में फट जाती है। इन सब चीजों के बारे में आने को आप बोलने के लिए तुमको बोल दो कि हाँ भाई आर्ट और म्यूजिक को इससे दूर रखो और ऐसा वैसा, लसन तुम्हारी। अबे बोलना ही है तो टेररिज्म के अगेंस्ट बोलना, उसके अगेंस्ट बोलने में तुम्हारी फटती है। तुम्हारे देश का मेन जीडीपी का सोर्स तो वही है ना, सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा जीडीपी में वही दे रहा है, टेररिज्म। इट इज disheartening to witness singers like Ayushman Khurrana singing Dil Dil Pakistan, Jaan Jaan Pakistan solely for monetary gain. It is evident that only a select few actors and actresses or singers have ethics and the values for the nation.
और आखिर में ये वो तस्वीर है जिसकी कि मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष्मान खुराना ने इसको लाइक किया है और ये भगवाकरण हो रहा है पूरे झंडे का, ऐसा शो किया जा रहा है। तब देखिए, ये जो चीजें निकल कर आई हैं, इसको आप इतनी आसानी से तो देखिए कहीं से कहीं तक भी इग्नोर कर नहीं सकते, और मेरे हिसाब से इसको इग्नोर करना बनता भी नहीं है। क्योंकि आप आखिर क्या इग्नोर कर रहे हो? आप ये भी तो देखो ना, क्यों इग्नोर कर रहे हो आप इन चीजों को? जब तक आप इस रियलिटी को फेस कर रहे हो, तब तक आपको चीजें भी समझ में आती रहेंगी कि किस हद तक पैसा कमाने के लिए कुछ लोग जा सकते हैं। लिटरली मतलब 2016 में उरी अटैक के बाद में 2017 में ये गाना गाना, थोड़ा तो अपनी आत्मा से ही पूछ लेते भाई कि पैसे के लिए क्या करने जा रहे हो। मेरे से नहीं, फिलहाल तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।